नेक्स्ट टॉपिक है टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अच्छा, टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तब होता है जब पैराथायरॉयड हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो सेकेंडरी टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इन द सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बिकम ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट ऑफ द कैल्शियम लेवल। यानी हमने देखा ना कि सेकेंडरी जो भी हम पढ़ के आए हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो वो कैल्शियम लेवल्स क्योंकि कम होते हैं डाइट में या रीनल डिजीज़ में, तो उसके नतीजे में हाइपरप्लेजिया होता है ग्लैंड का और सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बनता है। लेकिन वही सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जब ऑटोनोमस हो जाए, कैल्शियम के इंडिपेंडेंटली खुद ही बस ऐसे ही हर वक्त पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बना रहा है, ओवर सिक्रीशन कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब है पैराथायरॉयड ग्लैंड इतने ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो गए हैं लॉन्ग स्टैंडिंग लो कैल्शियम्स की वजह से कि अब उनकी सेल्फ रेगुलेशन की एबिलिटी लूज़ हो गई है। अब वो हर वक्त ही पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बना रहे हैं। इवन अगर हम अंडरलाइन कॉज भी रिजॉल्व कर लें, किडनी फेलियर भी अगर सही हो जाता है, तो अब वो ऑटोनोमस हो गए हैं, तो उसको कहेंगे टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो ये कभी कभार इवन सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट के बाद भी ये टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। ठीक है, तो इसकी मैनेजमेंट में क्योंकि अब ग्लैंड इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट इसमें फ़ायदा नहीं देगी। हम पैराथायरॉयडेक्टमी ही करते हैं, सर्जिकली रिमूव करेंगे। सेवरल सर्जिकल ऑप्शन है, टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी करें, कैल्शियम और विटामिन डी रिप्लेसमेंट के साथ पूरी ज़िंदगी देना होगा, या सब टोटल करें 3.5 ग्लैंड को रिमूव करें, या फिर टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी करें विद द ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, 4 आर्म में, ताकि अगर कंडीशन दोबारा होती है तो ईजी एक्सेस हो। पोस्ट ऑपरेटिव केयर यही है, सर्जरी के बाद सारे पेशेंट को हमने अल्फ़ा कैल्सीडोल और कैल्शियम देना होता है ताकि उनकी बोन डैमेज हील हो, जो क्रोनिक हाई पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल की वजह से था, और कंडीशन दोबारा ना हो। अच्छा, यहाँ पर बेल इन लव में इसने कुछ कॉजेज़ भी बताए हैं, प्रपोज कॉजेज़ टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के, कि मैंने आपको बताया ना कि अगर इनिशियल कॉज जैसे क्लिनिक ट्रांसप्लांट भी कर लिया, क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी खत्म हो गई, फिर भी ये बहुत ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बना रहे हैं, परसिस्टेंट ऑटोनोमस हाइपरकैल्सीमिया होती है इसमें। ठीक है, कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ होता है, हाई पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल होता है। तो वजह क्या है? एक्चुअली आफ्टर अ सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उनको इन्वॉल्यूट या श्रिंक होना चाहिए, लेकिन हाँ वेवर ऐसा नहीं होता। कुछ वजूहत है, या तो इम्पेयर्ड ग्राफ्ट फंक्शन, जो नई किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही, अंडरलाइंग इशू को सही से उसने करेक्ट नहीं किया, या फिर नॉन सप्रेसेबल पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन हो रही है, ग्लैंड इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया कि उसको अब नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर स्लो इन्वोल्यूशन हो रही है, जो ग्लैंड बड़ा हो गया था पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसको टाइम लगेगा अपने नॉर्मल साइज़ में आने में, या फिर इनसफिशेंट कैल्सीट्रायोल कन्वर्जन है, हमने जो किडनी ट्रांसप्लांट की है, नई किडनी लगाई है, वो विटामिन डी को कन्वर्ट नहीं कर रही एक्टिव फॉर्म में कैल्सीट्रायोल में, तो इसलिए कैल्शियम रेगुलेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो डायग्नोसिस में हमें क्या मिलता है? किडनी ट्रांसप्लांट के ये एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर जो है इसकी डायग्नोसिस हम बनाते हैं। कैसे कंफर्म होता है? टर्शियरी हाइपरफॉस्फेटेमिया, सॉरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें हमें आयोनाइज्ड या टोटल कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, अनसप्रेस्ड पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल यानी वो भी बढ़े हुए होंगे, और फॉस्फेट के लेवल कम होंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कैन बी डिफ़िकल्ट, उससे डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। फ्यू देन 1% पेशेंट जिनको टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है उनको सर्जरी करनी होगी। अगर नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया है, नोड्यूल 500 मिलीमीटर क्यूब इन वॉल्यूम से ज़्यादा बड़ी है, तो ये की इंडिकेटर है सर्जरी का। ठीक है, 500 याद रखें मिलीमीटर क्यूब से अगर ज़्यादा बड़ी नोड्यूल है हम सर्जरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ग्लैंड खुद ही सही नहीं होगा। तो सर्जिकल ऑप्शन मैंने आपको समझाया कि हम सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी करते हैं, मोस्ट कॉमन अप्रोच, 3.5 निकाल देते हैं ग्लैंड, या फिर हम टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी विथ ऑटो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी विदाउट ऑटोग्राफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी विथ ऑटो ट्रांसप्लांट भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन विदाउट ऑटोग्राफ्ट रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि उससे फिर हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, सीवियर परसिस्टेंट हाइपोकैल्सीमिया, फिर उसको मैनेज करना मुश्किल है। लोकलाइजेशन स्टडीज़ नेक वगैरह की इसमें नहीं की जाती। ठीक है, इतनी नहीं है। अब ये टेबल में 56.5 में इंडिकेशन है सर्जिकल इंटरवेंशन की, इनमें हम सर्जरी तब करेंगे अगर सब अक्यूट या सीवियर हाइपरकैल्सीमिया है, 3 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है कैल्शियम, ग्राफ्ट फंक्शन इम्पेयर हो गया है, या नोडुलर हाइपरप्लेजिया मिल रहा है हमें पैराथायरॉयड ग्लैंड का, या इनको प्रोग्रेसिव सिम्टम हो रहे हैं मोर देन 2 ईयर्स के बाद, ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी किडनी हमने ट्रांसप्लांट की, फिर भी इनका वर्सनिंग बोन डिजीज़ है, पेन है, फ्रैक्चर, बोन लॉस,
रीनल स्टोन बन गए या नेफ्रोकैल्सिनोसिस या सॉफ्ट टिश्यू या वास्कुलर कैल्सिफिकेशंस हुई हैं जिस तरह कैल्सीफाइलेक्सिस, तो इनमें फिर हमें टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में सर्जरी करनी होगी। दैट्स इट। तो समराइज़ करें, इसमें परसिस्टेंटली ऑटोनोमस हाइपरकैल्सीमिक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बावजूद। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? एलिवेटेड या टोटल आयोनाइज्ड कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन भी बढ़ा हुआ होगा, साथ में फॉस्फेट कम होगा, और ये कब? 1 साल के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने 1 साल बाद। ठीक है, आयोनाइज्ड कैल्शियम बढ़ा हुआ है, पैराथायरॉयड बढ़ा हुआ है, फॉस्फेट कम है। लोकलाइजेशन स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लग जाएगा नोडुलर इनलार्जमेंट, उसको निकालेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन ही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी। क्विकली जो है वो रिवाइज कर लें। टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज रिफ्रैक्टरी ऑटोनोमस हाइपरकैल्सीमिया है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हाइपरकैल्सीमिक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म उन पेशेंट में जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है और ट्रांसप्लांट के बाद। लैब में पैराथायरॉयड बढ़ा हुआ है, कैल्शियम बढ़ा होता है, इसमें फॉस्फेट कम होता है। सर्जरी जो है इसमें मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट है। सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी करेंगे 3.5 प्रेफर्ड या टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी विथ ऑटो ट्रांसप्लांट। इंडिकेशन क्या है सर्जरी की? सब अक्यूट या सीवियर हाइपरकैल्सीमिया हो, कैल्शियम 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, या पैराथायरॉयड का नोडुलर हाइपरप्लेसिया हो गया हो, या जो हमने ग्राफ्ट लगाया है उसका इम्पेयर्ड ट्रांसप्लांटेड रीनल ग्राफ्ट फंक्शन है, किडनी सही से ट्रांसप्लांट वाली काम नहीं करी, या फिर अगर प्रोग्रेसिव सिम्टम हो रहे हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के 2 साल के बाद किडनी ट्रांसप्लांट के, ठीक है, तो उसमें फिर हमें जो है सर्जरी करनी होती है। ठीक है, और ट्रांसप्लांट के बाद जो 2 साल बाद जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसमें आपने याद रखना है पेन, फ्रैक्चर, बोन लॉस, बोन डिजीज़ के वर्सनिंग बोन डिजीज़, या रीनल स्टोन, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, या सॉफ्ट टिश्यू या वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये हाइपरपैराथायरॉयड वाले सिम्टम। कंडीशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में जो है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में सीरम में कैल्शियम ज़्यादा था, तो उस जो है फॉस्फेट कम था। सीरम में कैल्शियम भी ज़्यादा था, पैराथायरॉयड हार्मोन भी ज़्यादा था। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली वजह यही होती है, कोई एडिनोमा वगैरह होता है। ठीक है, लेकिन फॉस्फेट डिक्रीज्ड है। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में क्योंकि किडनी इशू वगैरह था, तो सीरम में कैल्शियम लेवल कम है, उसको सेंस करते हुए पैराथायरॉयड बढ़ता है, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ होगा, कैल्शियम लेकिन कम होगा। फॉस्फेट इसमें इंक्रीज़ इसलिए है क्योंकि किडनी का इशू है, उसको निकाल ले रही, तो फॉस्फेट बढ़ा हुआ होगा। टर्शियरी जो है ये भी ऑटोनोमस अब हो गया है, अब इसमें कैल्शियम एलिवेटेड है, एलिवेटेड होने के बावजूद भी ये इसको कम होना चाहिए, पैराथायरॉयड लेकिन बढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ग्लैंड ऑटोनोमस हो गया है, बहुत ज़्यादा पैराथायरॉयड बना रहा है, बेशक सीरम कैल्शियम भी बढ़ा हुआ है फिर भी, तो लेकिन सीरम में फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ होगा क्योंकि किडनी का इशू है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या ट्रांसप्लांट के बाद ही हमें मिलता है टर्शियरी पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। दैट्स इट। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। लास्ट में थोड़ा सा इसने एक्सप्लेन किया है परसिस्टेंट एंड रिकरेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। परसिस्टेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हम तब कहेंगे जब परसिस्टेंट हाइपर कैल्सीमिया है, कैल्शियम लेवल देखिए बढ़ा हुआ है, विद इन 6 वीक ऑफ द पैराथायरॉयड सर्जरी भी कर ली, 6 हफ्तों के अंदर अंदर कैल्शियम अभी भी बढ़ा हुआ है, तो उसको परसिस्टेंट कहेंगे। 6% स्पोरेडिक केसेस में ये मिलता है, 16 to 20% हेरिडिटरी केसेस में। टेक्निकल एरर की वजह से ज़्यादातर होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑपरेशन, या तो हमने उस एडिनोमा को मिस कर लिया, निकाला ही नहीं है, वर्सेस या तो एसिमेट्रिकल डिजीज़ है, उस वजह से परसिस्टेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, ज़्यादातर हेरिडिटरी है, 16 to 20%। इसके अलावा रिकरेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या है? अगर हाइपर कैल्सीमिया मोर देन 6 मंथ ऑफ द पैराथायरॉयड सर्जरी हो, वो 6 वीक था, ये 6 मंथ है सर्जरी के, विद इंटरवीनिंग पीरियड बीच में नॉर्मल कैल्सीमिया का भी पीरियड था, तो उसको कहेंगे रिकरेंट हुई है, रिकरेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो क्यों होता है? या तो मिस्ड पैथोलॉजी हमसे मिस हो गई पहले ऑपरेशन में, या तो पैराथायरॉयड जो रह गया है उसका हाइपरप्लेसिया हो गया तभी डिजीज़ दोबारा हुई है, या जो हमने ऑटो ट्रांसप्लांट किया था पैराथायरॉयड फोरआर्म में वो हाइपरप्लेसिया कर गया है, या कोई और नया सेकेंड एडिनोमा डेवलप हुआ है। ठीक हो गया। जो अब लास्ट टॉपिक रह गया पैराथायरॉयड कार्सिनोमा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा 2-4 लाइनें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की बताऊँ। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है सर्जरी के बाद कॉमन होता है, ज़्यादातर टोटल थायरॉयडेक्टमी के बाद, जिसमें साथ में हमने नेक डाइसेक्शन की हो। पेशेंट को क्या होता है? ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया होगी क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड की इस्कीमिया की वजह से। ठीक है, वैसे परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म रेयर होता है, ट्रांजिएंट उनको हाइपोकैल्सीमिया होती है।
अच्छा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है ना, पैराथायरॉयड सर्जरी के बाद भी हो सकता है अगर पेशेंट की हमने टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी की है, सारे निकाल दिए हैं। इसके अलावा किसी लोग को जिस तरह डाई जॉर्ज सिंड्रोम है, उनके होते ही नहीं है पैराथायरॉयड ग्लैंड, कंजेनिटली एब्सेंट होते हैं, उसमें भी हो सकता है। तो उसमें साइन सिम्टम क्या होते हैं? कैल्शियम कम वाले साइन सिम्टम, पैरेस्थीसिया, पिंस एंड नीडल्स होंगी हैंड एंड फीट में, मसल क्रैम्प, स्पाज्म, जिसकी वजह से बंचिंग एंड फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर एंड टोज होगा। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा विद स्ट्राइडर, क्योंकि लेरिंजल मसल का स्पाज्म है, तो ये फैटल भी हो सकता है। श्वार्ट्ज़की साइन मिलेगा, ट्रोशियो साइन मिलेगा, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। डायग्नोसिस में हमें आयनाइज कैल्शियम ब्लड में लो मिलता है, पैराथायरॉयड हार्मोन भी लो मिलेगा, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। दैट्स इट। ट्रीटमेंट क्या है? अक्यूट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को हम IV कैल्शियम ग्लूकोनेट से ट्रीट करते हैं। 20 ml ऑफ द 10% सॉल्यूशन IV में देंगे डाइल्यूट करके इन 100 ml ऑफ सलाइन 4 घंटे पे, अंटिल कैल्शियम के लेवल बढ़ नहीं जाते। वैसे ओरल कैल्शियम और विटामिन D भी दे सकते हैं अकॉर्डिंगली।